नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम दीनी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में नमाज में खुशू और खुजू और साइंस पर गुफ्तगू करेंगे। इंसान की कैफियत बिल्कुल उस मक्खी की तरह है जो शहद के मीठे पर आकर बैठी, कुछ खाया लेकिन फिर फंस गई। अब निकलने के लिए कोशिश की तो और फंसती चली गई, आखिरकार रेशम के कीड़े की तरह मर गई। इसी तरह इंसान दुनिया में फंसता चला जा रहा है और जितना दुनिया में फंसता है इतना ही बेसुकून और बेचैन होता है। अब फिर सुकून की तलाश में मजीद कोशिश करता है, मजीद दुनिया हासिल करता है, लेकिन फिर और ज्यादा फंसता है। सुकून नहीं मिलता। सुकून का वाहिद इलाज नमाज है, लेकिन कौन सी नमाज? मेरी नमाज? हरगिज नहीं, बल्कि वो नमाज जिसके अंदर खुशू और खुजू हो। खुशू अंदर के सुकून, ध्यान और तवज्जो का नाम है, और खुजू बाहर की तरतीब और तवज्जो का नाम है। और यही दोनों चीजें मतलूब है। ध्यान और तवज्जो सुकून का हिस्सा है और नमाज मुकम्मल सुकून है। अगर लोगों को खुशू और खुजू के फवाइद और महासिन का इल्म हो जाए तो वो कारोबार छोड़कर ऐसी नमाज पढ़े कि फिर दुनिया भूल जाए। खुशू और खुजू का एक फायदा ये भी है कि एक माहिर का कहना है कि हमने इस्लाम में खुदकुशी कम देखी है। तहकीक पर पता चला कि वुजू और नमाज, खास तौर पर ध्यान वाली नमाज से ये रुझान कम और आखिरकार बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसीलिए आजकल खुदकुशी की तरफ माइल होने वाले मरीजों को ऐसा मुराकबा कराया जाता है जो न सिर्फ नमाज से मिलता जुलता है, बल्कि उसमें मरीज को इधर उधर न देखना, ध्यान और तवज्जो सिर्फ अमल करवाने वाले की तरफ रखना वगैरह में मशगूल करके मुकम्मल खुशू और खुजू की कैफियत पैदा की जाती है, तो मरीज खुद ब खुद खुदकुशी की तरफ से मुतनफिर हो जाते हैं। ये तो सिर्फ खुशू और खुजू की कैफियत का हाल है। जरा सोचो, अगर नमाज खुशू और खुजू के साथ पढ़ी जाए तो कितने फायदे हासिल होंगे। इसी तरह एक फायदा ये भी है कि हिर्स, तमा, लालच, झूठ, बुखल, कीना, हसद, इंतकाम, ये वो जलील अमराज है जिनकी वजह से इंसान ऐसे नफ्सियाती अमराज में मुब्तला होता है जहां से निकलना उसके बस का रोग नहीं, सिर्फ मौत ही निकालती है। लेकिन अगर यही आदमी इस्लाम की बताई हुई नमाज इंतहाई खुशू और खुजू और ध्यान से पढ़ना शुरू कर दे तो बहुत जल्द इन अमराज से नजात हासिल कर लेता है। इसी तरह इमाम जब तिलावत करता है और मुख्तदी ध्यान के साथ और तवज्जो के साथ सुनते हैं तो इस पढ़ने और सुनने के अमल के दरमियान एक खास किस्म की लहरें और रैज पैदा होती है, और ये लहरें दोनों के दरमियान अनवारात मुंतकिल करती है। हर लफ्ज एक यूनिट है, उससे एक तेज रोशनी निकलती है जो मुस्बत, पॉजिटिव और मनफी और नेगेटिव होती है, और कुरान मजीद का निकला हुआ हर लफ्ज मुस्बत और पॉजिटिव होता है। और मुक्तदियों पर जब ये मुस्बत असरात और लहरें पड़ेगी तो उनके अंदर बेशुमार अमराज खत्म होंगे। नफ्सियाती अमराज आजकल इंसान के लिए वबाले जान है, और इनसे बचाव सिर्फ और सिर्फ यही है कि तिलावत की लहरों को अपने अंदर मुंतकिल किया जाए। डिप्रेशन, बेचैनी जैसे अमराज इस महफिल नमाज से खत्म होते हैं, और अगर ध्यान, खुशू और खुजू ज्यादा हो तो इन अमराज का बिल्कुल खात्मा हो जाता है। वरना आम आदमी और आम नमाजी के लिए ये मरज कम हो जाता है, यहां तक के खुदकुशी के रुझान जहनी सतह से कम होकर धुल जाते हैं। इसी पर अपनी बात खत्म करता हूं। तरावीह की नमाज के साइंसी इंकशाफात इंशाअल्लाह अगली वीडियो में।